हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 10 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1996 में की गई थी और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ आयु बढ़ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पार्टी बचाने के उद्देश्य से अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हाल ही में संसदीय चुनाव में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, हार की जिम्मेदारी लेते हुए। दरअसल संसद के ऊपरी सदन यानी कि हाउस ऑफ काउंसलर्स में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें कि इशिबा के गठबंधन वाली सरकार को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पार्टी की तरफ से उन पे दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए और साथ ही अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के उद्देश्य से भी शिगेरू इशिबा द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। तो इटली के 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हाल ही में भारतीय फिल्म निर्देशक अनुपर्णा रॉय को ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें इनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुपूर्णा नहीं अनुपर्णा रॉय। अगला सवाल है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 साल 2025 में यह इसका 28वां संस्करण है, जिसका आयोजन 11 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसका आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाएगा। एशिया स्तर पे उड़ीसा में आयोजित होने वाला यह पहला टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। और साथ ही विश्व टीम चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 2026 में किया जाएगा, के लिए भी यह एक क्वालिफाइंग इवेंट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश में सोशल मीडिया बैन के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो दरअसल हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा देश में कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों समेत 26 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि सरकार के नियमों का अनुपालन न करने की वजह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनमें कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जिसे कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा रेडिट और लिंक्डइन इनमें शामिल हैं। इसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, जो कि देश के जेड जेन द्वारा जेड जेन प्रोटेस्ट के नाम से ये प्रदर्शन किया गया, जिनमें कि शामिल ये जेनरेशन जेड में शामिल युवा हैं 13 से 28 वर्ष तक के युवा। और साथ ही इनमें इस प्रदर्शन के बाद 19 निर्दोष लोगों की मृत्यु भी हो गई है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और साथ ही गृह मंत्री रमेश लेखक द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। इसके बाद सरकार द्वारा बैन वापस भी ले लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहां पे कि सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है। ये देश कौन से हैं? तो पहला है चाइना। चाइना में 16 अक्टूबर साल 2007 से लेकर 22 मार्च साल 2008 तक यूट्यूब को बैन किया गया था। इसके बाद फिर 24 मार्च 2009 से आज भी प्रतिबंधित है चाइना में यूट्यूब।
इसके अलावा दूसरा है ईरान। ईरान में 3 दिसंबर साल 2006 से यूट्यूब समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि इसके बाद थोड़े समय के लिए बैन वापस लिया गया, लेकिन फिर साल 2012 से इस पे पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा है उत्तर कोरिया। यहाँ पे साल 2009 से यूट्यूब समेत वैश्विक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई हैं, जो कि आज भी जारी है। अगला है तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे 25 दिसंबर साल 2009 से यूट्यूब को बैन किया गया है, जो कि आज भी देश में यूट्यूब बैन है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया गया है? अगला सवाल है, हाल ही में देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, जो कि उल्लास कार्यक्रम के तहत इसे 99.30% साक्षरता दर हासिल करने के बाद इसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और इसके लिए जरूरी है, यानी पूर्ण साक्षर राज्य बनने के लिए जरूरी है 95% साक्षरता दर। और भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर है 98.2%। दूसरा राज्य बना था गोवा, इसकी साक्षरता दर है 99.7%। और तीसरा बना था त्रिपुरा, इसकी साक्षरता दर है 95.6%। इसके अलावा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो दरअसल यह शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित एक पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2022 में की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ यह संरेखित है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी वर्गों से आने वाले 15 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के लोगों को सशक्त बनाना, जो कि औपचारिक तौर पे शिक्षा से दूर हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन 2025, तो इसमें पुरुष एकल के विजेता रहे हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जबकि उप विजेता रहे हैं इटली के यानिक सिनेर। और कार्लोस अल्कराज 6 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं। इसके अलावा महिला एकल की विजेता रही हैं बेलारूस की आरेना सबालेंका, जबकि उप विजेता रही हैं अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा। आरेना सबालेंका लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, जो कि पिछले 11 सालों में लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले साल 2014 में अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने लगातार 2 बार यूएस ओपन का खिताब जीता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। तो अब यूएस ओपन या फिर इसे अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है, तो दरअसल यह साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और इसका आयोजन अगस्त से सितंबर में किया जाता है, जो कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के पहले सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1881 में की गई थी और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगला सवाल है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, जो कि इन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। अब उपराष्ट्रपति, तो दरअसल भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के.जे.एस. ढिल्लन द्वारा लिखी गई है, जो कि इस पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर का पूरी तरीके से विश्लेषण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.जे.एस. ढिल्लन।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को देखेंगे तो पहला है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है, जो कि पूर्व सीजेआई हैं। अगला है द कॉन्शियस नेटवर्क, तो सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई है। अगला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो शेखर धवन के द्वारा। अगला है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज, तो डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई है। अगला है इजराइल वॉर डायरी, तो विशाल पांडे द्वारा लिखी गई है। अगला है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, तो प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। अगला है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। अगला है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, तो मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है। अगला है विटनेस, तो साक्षी मलिक के द्वारा लिखी गई है। अगला है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स, तो हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, तो पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 8 सितंबर। अगला सवाल था पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी भारत। अगला सवाल था हाल ही में किस देश द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी नेपाल। अगला सवाल था हाल ही में अनुतिन चारनविराकुल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए थाईलैंड। अगला सवाल था हाल ही में अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला था हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सुनीप सिक्का। अगला सवाल था हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला सवाल था यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी आर्यना सबालेंका। अगला सवाल था हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में लॉन्च द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी।